हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इन रिएक्शंस में से सबसे ज़्यादा एक्जोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है। ठीक है, तो बेसिकली फ्री रेडिकल, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन आपको दी गई है। ठीक है, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन दी गई है और फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन दी गई है। तो इसमें से अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे सिंपल मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो ध्यान रखनी है वो ये है कि क्लोरीनेशन एक्जोथर्मिक होती है, एक्जोथर्मिक होती है। ठीक है, और इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है कि अगर यहाँ पे एनर्जी है तो फ्री रेडिकल क्लोरीन तीनों ही इजीली बना लेता है, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो। सबसे पहले तो मैकेनिज्म क्या है, इसका फ्री रेडिकल बनेगा, फिर यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों ही फ्री रेडिकल क्लोरीन इजीली बना लेता है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट में क्या ऑर्डर होता है, देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। जहाँ पे हेलोजन टर्सरी कार्बन पे लगता है वो सबसे ज़्यादा एक्जोथर्मिक होगी, जहाँ पे सेकेंडरी पे लगता है वो थोड़ी सी कम एक्जोथर्मिक होगी, जहाँ पे प्राइमरी कार्बन पे हेलोजन लगेगा वो थोड़ी सी और कम एक्जोथर्मिक होगी। दूसरा ब्रोमिनेशन। तो देखो ब्रोमिनेशन का आपको ध्यान रखना है कि ब्रोमिनेशन एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, ब्रोमिनेशन होती है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ठीक है, अगर ब्रोमिनेशन एंडोथर्मिक है तो देखो इसका ग्राफ कैसे आता है। अगर यहाँ पे एनर्जी है तो देखो ब्रोमीन जब रेडिकल बनाता है तो कुछ इस तरह से आएगा इसका ग्राफ, ध्यान से देखना। यहाँ पे टर्सरी, यहाँ पे सेकेंडरी, यहाँ पे प्राइमरी। तो देखो ब्रोमीन जब एल्केन का रेडिकल बनाएगा तो ब्रोमीन के लिए सबसे इजी है बनाना टर्सरी रेडिकल, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। उसके बाद है सेकेंडरी रेडिकल, फिर है प्राइमरी रेडिकल। तो सबसे पहले जब ब्रोमीन पे लगेगा, ब्रोमीन टर्सरी कार्बन पे अगर लगेगा वो सबसे कम एंडोथर्मिक होगी। ब्रोमीन जहां सेकेंडरी कार्बन पे लगता है वो उससे थोड़ी सी कम एंडोथर्मिक होगी, थोड़ी सी ज्यादा एंडोथर्मिक होगी। और प्राइमरी पे जहां ब्रोमीन लगेगा वो सबसे ज्यादा एंडोथर्मिक होगी। तो हमें पूछा गया है एक्जोथर्मिक, यानी कि ब्रोमीन वाले ऑप्शन तो सारे कैंसिल। अब हमें बताना क्लोरीन के हिसाब से। तो देखो जितना नीचे है ये उतनी ज्यादा एक्जोथर्मिक है। टर्सरी में एनर्जी यहां तक आएगी जब बनेगा, सेकेंडरी में यहां तक, प्राइमरी में यहां तक। अगर एनर्जी नीचे तक आएगी तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, यानी टर्सरी जहां पे क्लोरीनेशन हो रहा है टर्सरी कार्बन पे वो सबसे ज्यादा एक्जोथर्मिक है। ठीक है, उसके बाद अगर हमसे एंडोथर्मिक पूछ लेता सेम क्वेश्चन में तो हमें पता होना चाहिए कि ब्रोमिनेशन एंडोथर्मिक है, तो क्लोरीन वाले ऑप्शन हो जाते कैंसिल। तब हमें देखना था कि सबसे ज्यादा एंडोथर्मिक कहाँ होगा, जहां पे सेकेंडरी कार्बन पे ब्रोमिनेशन हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाता। उससे भी अगर प्राइमरी वाला दिया होता तो उसको लगा देते हैं एंडोथर्मिक में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज दूसरे क्वेश्चंस के लिए मैं बता देता हूं कि क्लोरीनेशन मोर रिएक्टिव है एंड लेस सेलेक्टिव है। ठीक है, और ब्रोमिनेशन मोर सेलेक्टिव है और लेस रिएक्टिव है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि देखो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ये। ठीक है, क्लोरीनेशन एक्जोथर्मिक होती है, टर्सरी कार्बन पे अगर क्लोरीनेशन होती है तो सबसे ज्यादा एक्जोथर्मिक वही होगा। ठीक है, दूसरा जो मैं बता रहा हूं कि क्लोरीनेशन ज्यादा रिएक्टिव है और लेस सेलेक्टिव है। ठीक है, इसका इस पे किस तरह का क्वेश्चन बनता है, एक मिनट डस्टर बताने कहाँ गया। पता नहीं। ओके चलो, वो किसी और वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, पर इसको ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लोरीनेशन एक्जोथर्मिक है, मोर रिएक्टिव है, लेस सेलेक्टिव है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको देके पूछ लूँ, ये कंपाउंड है हमारे पास। ठीक है, तो इसी में पूछ लूँ कि आपसे ब्रोमिनेशन कहाँ पे होगी और क्लोरीनेशन कहाँ पे होगी, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ध्यान रखना, हमें ये पढ़ाया जाता है कि टर्सरी हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है सेकेंडरी से और प्राइमरी से। ठीक है, जब हेलोजिनेशन होगी तो पहले टर्सरी पे होगी, फिर सेकेंडरी पे, फिर प्राइमरी पे। लेकिन ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल होता है क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन ज्यादा सिलेक्टिव नहीं है, रिएक्टिव है, तो ये प्राइमरी रेडिकल पे ही क्लोरीनेशन कर देगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन ब्रोमिनेशन क्या है, लेस रिएक्टिव है, मोर सिलेक्टिव है। तो ब्रोमिनेशन में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा
वो सेकेंडरी कार्बन के ऊपर मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ इतना ही करना आपको क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के अंदर। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, मैं ज़रूर आपका आंसर करूँगा। ठीक है, मे भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, आई थिंक अभी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जो सबसे नीचे है वो टर्सरी है, फिर सेकेंडरी है और फिर प्राइमरी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।